और गुजरात में योगी की रैली चल रही है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। जुड़ी भी और बालासिनोर से जुड़े हुए आप सभी जनता जनार्दन को मैं सादर अभिवादन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए आत्मिक प्रसन्नता का क्षण है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कर्मभूमि काशी की भूमि उत्तर प्रदेश से देश की छोटी काशी के रूप में विख्यात इस लुणावाड़ा में आकर के आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं। आप सबने स्मरण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके आज मुझे आप सबका दर्शन करने का बड़ा आनंद हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। याद करिए 2014 के पहले ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कांग्रेस ने देश के अंदर अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार को इतना चरम पर पहुंचा दिया था कि देश के अंदर चारों ओर अराजकता का सा वातावरण था। राजनीति अविश्वास के दायरे से गुजर रही थी। जनमानस को शासन प्रशासन पे विश्वास नहीं रह गया था और उन परिस्थितियों में गुजरात की धरती जो सदैव से संकट की साथी रही है, यह देश जब जातीयता के उसमें डूबा हुआ था, व्यापक देश के अंदर उस कालखंड में धर्मांतरण के माध्यम से यहीं के मूल जाति को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास हो रहा था, तब गुजरात की धरती ने स्वामी दयानंद सरस्वती देश को दिए थे। जब देश की आजादी की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, लोगों के मन में लगता था कि अब ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुजरात की धरती ने भारत को दिया था। देश की आजादी के बाद ब्रिटिशर भारत को कई टुकड़ों में बांटना चाहते थे। भारत की एकता कैसे होगी, जब ये एक चुनौती थी, तब लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो गुजरात की धरती ने देश को दिए थे, जो भारत के एकीकरण के शिल्पी बने थे। और जब भारत की राजनीति अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी, तब गुजरात की धरती ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री देकर के भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम भी किया। आज इसी का परिणाम है कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भाइयों बहनों, हमने 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, आजादी के जश्न को नहीं देखा था। लेकिन भाइयों बहनों, यह देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष कैसे हम लोगों ने व्यतीत किए और उसका उत्सव कैसे होना चाहिए, हर घर तिरंगा लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतीय को आजादी के इस उत्सव के साथ जोड़ने का काम किया। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, हम सब ये भी जानते हैं, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। G20 के वे 20 बड़े देश
जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और समृद्धि की रूपरेखा तैयार करेगा। इससे बड़ी गौरव की बात भारतवासियों के लिए, भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए और क्या हो सकती है। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा भारत, सुरक्षित होती सीमाएं और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये 500 वर्षों का लंबा इंतजार अयोध्या का समाप्त करके अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में, उनके विजनरी नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया। उनकी दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से देश के सामने आ चुका है। उज्जैन में महाकाल का महालोक, और उत्तराखंड में आप जाइए तो केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम भव्य रूप से संवर रहे हैं, सजाया जा रहा है, उनका सुंदरीकरण हो रहा है। तो गुजरात भी पीछे क्यों रहेगा। भगवान सोमनाथ का मंदिर भव्य रूप से फिर से चमकता हुआ दिखा गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।